दूसरा आदमी होता है तो नीतीश जी ने जितनी बड़ी कृपा की 2015 से लेकर अब तक, नीतीश जी का पैर धो करके आरजेडी के लोग पीते, पूजा करते। देखिए के पाठक एक सनकी अधिकारी है। अभी तो एक चीज तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त किए हुए। बिहार में एक तरफ बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष के नेता जो हैं वो गायब है। अब ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव पर सवाल सीधा सीधा एनडीए की सरकार खड़ा कर रही है, और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी बड़ा बयान सामने आया। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों जो है यात्रा पर हैं, जन विश्वास यात्रा पर। वो बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच समस्या को सुन रहे हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन छोड़ जनता के बीच जाने को लेकर खूब विवाद हो रहा है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ बड़ा बयान दिया है। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन दिनों अटैक सीधे सीधे मंच से नीतीश कुमार पर कर रहे हैं, अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को जो है नीतीश कुमार पर कृपा जो है वो उनको धन्यवाद कहना चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कृपा राजद पर किया, नीतीश कुमार के पैर को धोकर पी लेना चाहिए। यहां तक के पाठक का विवाद भी बिहार में खूब उफान पर है। के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के ईसीएस है और उनको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीधा सीधा कहा है कि वो एक सनकी आईएएस ऑफिसर है। सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या एक्शन होगा, क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव पर खूब गरजते हुए किस तरीके से बेबाकी से बात रख रहे हैं, जरा इस वीडियो में देखिए। सर, अभी विधानमंडल और विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता चल रहे हैं यात्रा पर, इस पर क्या चल? अरे देखिए, हम भी देखा है, यहाँ भी होर्डिंग लगा हुआ है और घूम रहे हैं वो, और नीतीश जी को कोस रहे हैं सब जगह जाके। दूसरा आदमी होता है तो नीतीश जी ने जितनी बड़ी कृपा की 2015 से लेकर अब तक, नीतीश जी का पैर धो करके आरजेडी के लोग पीते, पूजा करते। उन्हीं के कारण जिंदा हो गए आरजेडी के लोग, वरना आरजेडी का आता पता कहाँ होता। 2015 में भी नीतीश जी ने जिन कुरामीन दे दिया, और इस बार भी थोड़ा कुरामीन दे दिया, तो उनके कुरामीन पर लोग उड़ रहे हैं। और अपना जो काम है जनता ने दिया है, हाउस चल रहा है, तो वहां जाके काम कीजिए, लेकिन घूम रहे हैं जो बुद्धि है उसके अनुसार। नीतीश जी का कुरामीन काम करेगा? नहीं, अब कुछ नहीं काम करेगा। जनता पूरे तौर पे उनको जानती है। नीतीश जी उनके साथ भी थे तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन था। अब नीतीश जी आ गए, बाकी और कहाँ कुछ होता है। सर, शिक्षकों को लेकर क्या आपके गठबंधन में? देखिए के पाठक एक सनकी अधिकारी है। हम तो बार बार बोल रहे हैं, एक सनकी अधिकारी है। अब सनक में कुछ निर्णय, अभी तो एक चीज तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त किए हुए हैं। उस व्यक्ति ने शिक्षकों को गाली दी है बजाबता, जो सब लोग देख रहे हैं। अब शिक्षक को गाली देकर के शिक्षा की स्थिति आप सुधरवा लीजिएगा? शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर शिक्षा की स्थिति में सुधार संभव है। शिक्षकों को गाली देकर शिक्षा में सुधार संभव है। सलाह है? अब इसमें हम सलाह क्या दें, मुख्यमंत्री जी को पुराने मित्र रहे हैं। नहीं, उसमें मेरी सलाह नहीं। हमने तो शिक्षा सुधार के संदर्भ में जो बातें कही है उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। हमने यहाँ इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी की है मुख्यमंत्री जी की। विपक्ष कह रहा है कि 2024 में नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव पर ध्यान लाइए ना, कहाँ विपक्ष की इन बातों में जाते हैं। जज की बहाली के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकलता, कहीं अखबार में कोई विज्ञापन नहीं निकलता, आवेदन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब जज लोगों की बहाली हो जाती है तब अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को इस बात की जानकारी होती है कि अमुक व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में या अमुक व्यक्ति पटना के हाई कोर्ट का जज बन गया। उसके पहले किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है, किसी कोई विज्ञापन नहीं निकलता, कोई आवेदन नहीं होता। और बहाली के बाद भी अगर आप चाहिए कि सूचना के अधिकार के तहत हम जानकारी मांगे कि अमुक व्यक्ति कैसे जज बन गया, तो कोई जानकारी भी सूचना के अधिकार के तहत आप वहां से नहीं ले सकते हैं। यही व्यवस्था है, और इस व्यवस्था का परिणाम क्या है?
इस व्यवस्था का परिणाम है कि जज की बहाली, कहीं कोई विज्ञापन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो जज लोग पहले से बहाल हैं, जानिए इसको, जो जज लोग पहले से बहाल हैं उन्हीं लोगों की एक कमेटी होती है और वही लोग बैठते हैं और अपनी अपनी जेब से पर्ची निकालते हैं। एक पर्ची हमने निकाली, एक पर्ची सामने वाले जज ने निकाली, एक पर्ची उन्होंने निकाली और सब लोगों की जेब से निकली हुई पर्ची से जज साहब बन गए। अब उस तरह की स्थिति होगी तो कौन जज बनेगा? जो जेब से पर्ची निकालने वाला व्यक्ति है उसका बेटा बनेगा, भतीजा बनेगा, सगा संबंधी बनेगा, उसकी जात का बनेगा। गरीब आदमी कभी जज बन ही नहीं सकता। और यही इसी का नतीजा है कि आज भी देश में लगभग 300 साढ़े 300 परिवार ही है पूरे देश में। 140 करोड़ आबादी का देश, इसमें मात्र 300 साढ़े 300 परिवार के लोग, जिन परिवारों से अधिकांशतः जज बनते हैं, इसमें कहां से गरीब आदमी बने? और इसमें इसका नतीजा है कि अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति कभी जज नहीं बनता। एक आध कभी अपवाद करो, पिछड़ा समाज का व्यक्ति, दलित महादलित समाज का व्यक्ति, महिलाएं भी बहुत कभी कम संख्या में कभी जज बन जाती। बहाली की प्रक्रिया ही ऐसी है और इस प्रक्रिया के तहत सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित ही नहीं, सवर्ण परिवार का, कोई ब्राह्मण परिवार का, भूमिहार परिवार का भी कोई विद्यार्थी हो, चाहे जितनी मेरिट उसके पास हो, अगर वह गरीब घर से आता है, कोई पहुंच नहीं, कोई पैसा उसके पास नहीं, वह भी जज नहीं बन सकता। उसके लिए भी जज बनने का रास्ता बंद है। इसलिए इस व्यवस्था में हम बदलाव चाहते हैं और व्यवस्था बदल करके हम कभी नहीं कहते कि आप सीधे किसी को जज बना दीजिए। हम तो कहते हैं, हमारी पार्टी की ओर से हम सुझाव भी देते रहे। आज भी इस नरेंद्र मोदी जी के पहले जो लोग शासन में रहे देश में, आज राहुल जी भी घूमते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग घूमते हैं और सामाजिक न्याय की बात, हर मीटिंग में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तब सामाजिक न्याय की बात उन कांग्रेसियों को नहीं सूझी थी जब लगातार वर्षों तक सत्ता में थी। वर्षों तक सत्ता में तो उस वक्त सामाजिक न्याय की बात नहीं सूझी थी। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब कुछ कर रही है, समाज के हर वर्ग के लिए कर रही है, अब इन लोगों को लगता है कि कैसे होगा, तो सामाजिक न्याय की बात करने लगे। तो आपने देखा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव की इस यात्रा को लेकर तंज कसा है और के पाठक के बयान पर देखिए जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा है। गाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल है और जिसको लेकर जो है FIR भी मुजफ्फरपुर में हुआ, मामला दर्ज हुआ, कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ कहा, सनकी बताया है। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के जन विश्वास यात्रा पर भी सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पैर धोकर नीतीश कुमार का पी लेना चाहिए। बहरहाल अब आगे देखना है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को लेकर होती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।